हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एससीवी में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मस्ती में कर रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है कि इस चैनल पे वन शॉट का क्लास बहुत सारा चलाया गया और आगे भी चल चल रहा है। लेकिन हम लोग एक क्लास में हम लोग पढ़े थे एक चैप्टर क्लास 12 का। हम लोग फिजिक्स का चैप्टर पढ़े थे जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक छूट गया था। छूटने का कारण ये था कि जिस दिन हम लोग लाइव क्लास ले रहे थे उस दिन टाइम ज़्यादा हो गया था और उसके वजह से लास्ट वाला जो टॉपिक था वो छूट गया था। तो उस लास्ट वाले टॉपिक को मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस टॉपिक को आप जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये टॉपिक ही महत्वपूर्ण नहीं होता, ये जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है ये ही खासकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे क्वेश्चन बनना ही है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो ऐसा ना हो कि सारा का सारा आप कंप्लीट कर लो जो बताएगा और लास्ट वाला टॉपिक छोड़ दो और वही एग्जाम में आ जाए, तो इसके वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप उस टॉपिक को भी कवर कर लेना, ठीक है, जो अभी बताया जा रहा है। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट करना तो आप भूलना ही नहीं, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट करके करोगे तो पता चलेगा कि आप क्या चाहते हो, कैसा वीडियो आपको लगा। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम क्या है। भाई, लास्ट वाला जो हमारा छूटा हुआ पोर्शन था यही था, बाकी सारे के सारे इस परिपथ के लिए इसको बताया गया था। तो चलो इसमें देखेंगे, जब परिपथ में प्रेरकत्व यल, धारिता सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में हो। ठीक है, इन तीनों को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और इनके सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा स्रोत स्थापित करते हैं तो इनमें कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका सर्किट बना लो। तो इसका सर्किट बनाने के लिए आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की बात करते हैं। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे। तो हम किसको पहले जोड़ लें, यल को जोड़ लो भाई। ठीक है, तीनों के तीनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, यानी तीनों एक ही वायर से जुड़ेंगे। हम यल, सी और इस यहां पे क्या जोड़ रहे हैं, आर को जोड़ रहे हैं। इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के इनके सिरों के बीच हम लोग प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कितना अप्लाई कर दें, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। बात समझ में आ रही, ये आपका यल है, ध्यान देना। चलो, ये आपका यल है, ये आपका सी है और ये आपका आर है। जब देखो इनके सिरों के बीच जब जैसे ही प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ोगे तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनमें बहने वाली जो धारा होगी सब में समान होगी, क्योंकि ये कई वायर है तो एक ही वायर में जो भी धारा प्रवाहित होगी सब में बहेगी। यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है तो उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो सब में बहने वाली धारा तो समान होती है, लेकिन उनके सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है वो अलग अलग होता है। तो हम यल के सिरों के बीच का विभवांतर मान लेते हैं कि क्या है, बी यल है। क्लियर। सी के सिरों के बीच का विभवांतर क्या मान लेते हैं, भी सी है। और आर के सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, भी आर है। इतना कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा हो तो आप अलग अलग परिपथ पढ़े हो, अलग अलग बताया गया कि अगर किसी परिपथ में सिर्फ यल जुड़ा हो तो क्या होता है, सी जुड़ा हो तो क्या होता है, आर जुड़ा हो तो क्या होता है। जब किसी परिपथ में हम क्या करते हैं, यल जोड़ देते हैं। एक बार ध्यान दे लेना कि जब किसी परिपथ में हम क्या जोड़े होते हैं, सिर्फ यल को जोड़े रहते हैं और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत भी इज इक्वल टू भी नॉट साइन ओमेगा टी जैसे ही अप्लाई करते हो तो आपको बताया गया था कि इसमें बहने वाली जो धारा होती है वो क्या मिलती है, आई इज इक्वल टू, ये आपको मिल जाता है। ध्यान देना, भी इज इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला, भी नॉट साइन ओमेगा टी मिला है। क्लियर है, अब ध्यान देना, तो ये आपको देता है, तो ये देता है भी नॉट अपान ओमेगा यल और ये दे देता है साइन ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। आप जाके देखना, जो लाइव क्लास बताया गया है उसको देख लेना, उसको देखोगे तो पता चलेगा ये कैसे आता है। हम भी नॉट बाई ओमेगा यल को आई नॉट मान सकते हैं, तो इससे पता चल जाएगा। तो इन दोनों से कंपेयर करोगे तो ओमेगा टी और यहाँ पे देखो इसका गुणांक क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। यानी कि जो इसके सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला, यानी यल के सिरों के बीच उत्पन्न होने वाला जो क्या होता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, वो प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है, पाई बाई टू अग्रगामी होता है। देखो ओमेगा टी माइनस माइनस है, इसका मतलब धारा पश्चगामी है और ये क्या है, अग्रगामी है। बात समझ में आई, बात समझ में आ रही है।
उसी तरीके से जब हम किसी परिपथ में सी जोड़ते हैं तो ये तो आपका सेम सेम रहता है, लेकिन इसमें बहने वाला जो क्या होता है भाई, प्रत्यावर्ती जो धारा उत्पन्न होती है वो क्या उत्पन्न होती है, ये मिलती है भी नॉट, ये होता है ओमेगा सी, और ये मिलता है हमको साइन, यह मिलता है ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। यानी ये कहा जाता है कि धारा क्या होती है, अब अग्रगामी होती है। तो सी वाले में धारा अग्रगामी होती है, जबकि यल वाले में धारा क्या होती है, पश्चगामी होती है। और आर वाले परिपथ की बात करते हैं तो धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कोई कलांत में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो अलग अलग परिपथ में आप जाके देख लोगे, ये सब बताया गया है, लाइव क्लास जो चलाया गया था, ठीक है, तो उसमें जाके देख सकते हो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। अब उससे ये क्लियर हो गया, तब आप यहां से क्या कर लोगे कि जब इसका ग्राफ कंप्लीटली बनाओगे तो कैसे बनेगा, आप दिमाग में बैठा लेना कि अगर हम मानते हैं ये एक्स है जिसमें क्या हो, धारा बह रही है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस में धारा को हम इंडिकेट कर दें तो देखो आर और आर परिपथ होता है इसमें, तो भी आर की बात करो, धारा दोनों तो कला में समान होता है, तो यानी आप कह सकते हो कि इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये भी आर जाएगा। क्लियर है। अब यहां से यल वाले में बताया गया है कि यल वाले में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है, यानी एल में जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज होता है वो धारा से क्या होता है, पाई बाई 2 अग्रगामी होता है। अग्रगामी का मतलब ये हो गया पाई बाई 2 अग्रगामी, यानी ये आपको दे देगा भी एल। क्लियर। लेकिन यहां पे हम बात करते हैं तो धारा क्या होती है भाई, किससे, अब भीएल से कह दोगे तो क्या होती है भाई, अब धारा ही अग्रगामी होती है, तो धारा इस डायरेक्शन में चलता है, अग्रगामी का मतलब भीएल यहां होगा, तभी तो 90 डिग्री अग्रगामी होगी, तो ये आपको ये भीएल की बात, भीसी की बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। लेकिन VL बड़ा होता है VC से, तो नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, छोटा, ऊपर वाला बड़ा है, तो यानी ऊपर वाला ही कुछ काम करेगा, तो कितना काम करेगा, ये VL माइनस VC। तब हम लोग यहाँ पे परिणामी विभवांतर की बात करेंगे, तो परिणामी विभवांतर मान लेते हैं क्या है, V है। क्लियर, जिसका कला कितना है भाई, फाई है। बात समझ में आ रही है। जब फाई कला हो और भी हो और इसको आप क्या करो, मिला लो डॉट डॉट से, तो ये वाली जो राशि आपको देखने को मिल रही है ना, यही ये कहलाएगी, यानी कि ऊपर की तरफ आप चाहो तो इसको डॉट डॉट से मिला सकते हो। जब मिलाओगे तो देखोगे ये त्रिभुज दोनों समान है, यानी इसमें जो आपका ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, यानी इस राशि को हम लोग लिख सकते हैं VL, रेट्रेड भी कर सकते हो या माइनस कर सकते हो VC। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही हो तब आप यहां से क्या लिख सकते हो, ये एक त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसका कोई नाम दे सकते हो, आप कोई भी नाम दे सकते हो। हम यहाँ पे ये मूल बिंदु की बात कर लें, ओ हो गया, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग ए मान लेते हैं, सपोज दैट ये ए है और ये क्या है, बी। तो आप ओ ए बी में देख सकते हो, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, ध्यान देना, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। जब देखोगे समकोण त्रिभुज ओ ए बी में, तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो उसमें जब देखोगे तो ये आपको क्या दे देगा, समकोण त्रिभुज की जब बात कर रहे हैं तो ये कर्ण आप देख रहे हो ओ बी लिखा है, चलो हम एक बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर, और सबका मान रख दो, ओ बी, ओ से बी का वैल्यू परिणामी विभवांतर है, तो भी यानी कि क्या लिखोगे, भी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का वैल्यू क्या है, भी आर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, भी आर का स्क्वायर, और प्लस इसका वैल्यू देखो क्या, भी एल माइनस भी सी है, तो आप यहां लिख सकते हो भी एल माइनस भी सी का होल स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर हम यहां पे देखें जरा, इसको थोड़ा ध्यान से देख लो, तो आपको बताया गया है कि भी आर लिख सकते हो, भी आर इज इक्वल, यानी ओम का नियम भी इज इक्वल टू आई आर, तो भी आर इज इक्वल टू आप लिख सकते हो आई इंटू आर। बात समझ में आई। अब यहाँ पे बीएल की बात करें तो ये बताया गया है आपको आई एक्सएल होता है, बीसी की बात करें तो ये होता है आई एक्ससी होता है। यहां तक तो आप परिचित हो इससे।
तो मान तो रख सकते हो ना। जब मान रखोगे तो ये दे देगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वी आर के स्थान पे आई आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर, प्लस में ध्यान देना है आपको, यहाँ पे वीएल के स्थान पे आई एक्सएल है तो क्या लिखेंगे आई एक्सएल माइनस आई एक्स टोटल का होल स्क्वायर। दोनों में से आई निकल जाएगा, स्क्वायर है तो आई स्क्वायर निकलेगा, यहां से आई स्क्वायर निकल गया तो आप इसको लिख सकते हो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से आई स्क्वायर को कॉमन कर लें तो ये दे देगा आर स्क्वायर, प्लस में ये दे देगा हमको एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इधर गया तो ये बनाएगा वी बाई आई टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये हमको देगा क्या आर स्क्वायर प्लस ये एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अगर इस पावर को इधर भेज देते हैं तो ये पावर जब इधर जाएगा तो हमको ये दे देगा वी बाई आई इज इक्वल टू ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब देखो जरा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? अब आप देखो कि ये जो v बाई आई है, ओम का नियम जानते हो कि v इज इक्वल टू होता है आई आर, आई को इधर भेजे तो v बाई आई इज इक्वल टू क्या मिला हमको आर। तो v बाई आई का वैल्यू जब आर मिला यानी v बाई आई क्या होता है प्रतिरोध के बराबर होता है, तो यहाँ पे v बाई आई है तो यहाँ भी तो आर लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन ध्यान ये देना है कि ये परिपथ में प्रतिरोध का काम तो कर रही है, ये परिपथ है, इसमें v बाई आई यानी कि अब जी देखो ये जो आपको अंडर रूट में मिला है ये प्रतिरोध का काम तो कर रहा है, लेकिन वनली आर के वजह से नहीं काम कर रहा है, ये सी और एल के वजह से भी ये प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे प्रतिरोध न कह के इसको क्या कहते हैं प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। आप एक्सेल की बात करते हो, एक्सेल क्या होता है? प्रतिघात होता है। ठीक है, एक परिपथ की बात करते हैं तो प्रतिघात होता है, लेकिन यहाँ पे देखोगे 1 2 3 के कारण उत्पन्न हुआ है तो उसको प्रतिघात न कह के प्रतिबाधा कहेंगे, यानी कि प्रबल विरोध करेगा वो भाई। तो प्रतिबाधा को हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? जेड से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जेड, तो जेड इज इक्वल टू ये फाइनली आपको ये आप इतना भी लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो एक्सेल का वैल्यू होता है ओमेगा एल, तो आप यहां पे इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो। चलो यहां पे हम थोड़ा सा लिख देते हैं, ये z इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हो, आप r के स्थान पे r तो रखोगे, ये अंडर रूट ये आर स्क्वायर रहेगा आपका, प्लस एक्सेल के स्थान पे लिख सकते हैं ओमेगा एल लिख सकते हो, तो हो जाएगा ओमेगा एल माइनस एक्स सी के स्थान पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी, तो इसका होल स्क्वायर आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रतिबाधा मिला। लेकिन अगर आप कह दो कि इसमें क्या होगा भाई कि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच का जो कला है, तो यहाँ पे कला आपको कितना देखने को मिला? फाई माना गया है। तो जब कलांतर फाई माना गया है तो कलांतर निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे हम निकालते हैं टेन फाई। तो इसमें जब टेन फाई लोगे तो टेन फाई बराबर क्या होगा? लंब बटा आधार। तो लंब आपको दिख रहा है कि ये है आपका VL माइनस VC बटे में क्या है? VR है। मान रख दो इसका, तो ये दे देगा, देखो धीरे से क्या निकल के आ जाएगा, ये VL का वैल्यू हम लोग रख चुके हैं, VL का वैल्यू आई एक्सएल होता है, देखो यहाँ रखे हैं, तो आप जब रखोगे तो दोनों में आई आएगा, तो आई कॉमन कर लें तो ये मिलेगा एक्सएल माइनस XC अपॉन में आई इंटू आर। तो आई से आई कट जाएगा और फिर से हम लोग चाहें तो यहाँ पे इसको रख सकते हैं, एक्सएल का वैल्यू कितना रखोगे? ओमेगा एल, एक्सी का वैल्यू क्या होगा? 1 ओमेगा सी। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा टेन फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी बटे में आर। बात समझ में आ रही है? ध्यान दे दो,
थोड़ा सा ध्यान दोगे समझ में आएगा। अगर कहीं आपसे कह रहा है कि इसको फाई के रूप में लिखो, तो आप यहाँ पे फाई को यहीं छोड़ सकते हो, तो ये मिलेगा फाई बराबर ये जो पॉइंट है ये दे देगा tan इनवर्स, क्लियर, और ये दे देगा ओमेगा एल माइनस 1 अपान ओमेगा सी अपान में क्या होगा आर। इतना तो आप समझ ही सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक आपका है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ जाते हो तो सोच लो कि पहले वाला टॉपिक जो भी बताया गया है वो टॉपिक और ये टॉपिक मिलके एक आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो बोर्ड की एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन यहां से फंस सकता है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, इसको समझना है और समझ के आपको क्या करना है, दिमाग में बैठाना है। जो पूरा प्रत्यावर्ती, देखो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहे थे, तो प्रत्यावर्ती धारा आपको पूरा समझ लेना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, ये इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो जो लाइव क्लास चला था उसका भी लिंक छोड़ दूंगा, तो वहां से आप पूरा वीडियो देख